नमस्कार दोस्तों, एमटी हिंदी स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी का नाम है अदब सबह दोस्त। उस दिन उससे मेरी मुलाकात करीब 3 दशकों के बाद हुई थी, पर लग नहीं रहा था कि जैसे इतना समय गुजर गया हो। बस उसकी आंखों की चमक कुछ कम हो गई थी और गॉगल्स की जगह रीडिंग ग्लास ने ले ली थी। मैंने पूछा, इतने सालों के बाद कैसे इंडिया आना हुआ? उसने मुस्कुरा कर कहा, कहाँ जा सका, बस यही गाँव के एक कॉलेज में प्रोफेसर हूँ। अभिमन्यु से स्टूडेंट के लिए कुछ नोट्स चाहिए थे, इसलिए उसने घर आने को कहा था। मैंने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझसे मिलने नहीं आए थे? तुम इतने कैसे बदल गई आकाश? वह भी सॉरी कहकर बस हंसता रहा। तुम तो जेएनयू से ही लंदन के सपने देखते थे आकाश, सीधे गाँव। कैसे इस तरह तुम्हारे सपने आसमान से धरती पर उतर गए? मेरे लिए वास्तव में यह एक प्रश्न ही था। जेएनयू से पढ़ाई के बाद एक प्रतिष्ठित प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर करते हुए आकाश ने कितने ही विद्यार्थियों की यूपीएससी के सपने को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई थी। वही आकाश आज किसी गुमनाम से गांव के कॉलेज में लेक्चरर है। आकाश ने बात को टालते हुए कहा, चलो आज नहीं बता पाऊंगा, कुछ विद्यार्थियों की किताबें लेनी है। अभी ने मेरे लिए नोट्स दिए होंगे, हफ्ते भर बाद फिर आना है, तब बातें होगी तुम्हारे हाथ की स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी के साथ। आकाश के जाने के बाद मैं उसके साथ बिताए दिनों की चक्रव्यूह में घंटों बैठी रही। उसने पहली मुलाकात में ही मुझसे पूछ डाला था, लगता है आपने पूरी रात जागकर लेक्चर की तैयारी की है। मैंने जब पूछा, आपको कैसे मालूम, तो वह बोला, आपकी आंखों में नींद की कमी देखकर। पहली मुलाकात में इतना बेवाक मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, पर अच्छा भी। उसके बाद हमारे मिलने का सिलसिला शुरू हुआ था। हमारी पसंद और हमारे विचार काफ़ी मिलते थे, इसलिए हम एक दूसरे के साथ समय बिताना पसंद करने लगे। कभी साथ में कॉफ़ी तो कभी शाम की चाय। चाय और कॉफ़ी के बीच हम समझ ही नहीं पाए कि कब हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता पनप गया था जिसके नाम का पता हमें भी नहीं था। एक रिश्ता जो दोस्ती से कुछ ज़्यादा तो ज़रूर था, पर प्रेमी और प्रेमिका का भी नहीं था। बस हमें एक दूसरे पर एक भरोसा सा हो गया था। भरोसा कि अगर कभी कोई मुसीबत आई तो हम एक दूसरे के लिए साथ खड़ा पाएंगे। उस दौरान कई बार मेरी शादी की भी बात आई। मुझे नहीं करनी थी, इसलिए मैं बार बार आकाश को ढाल बनाती। आकाश हर बार मेरे परिवार वालों को ऐसा छल कर आ जाता जैसे वही सच में मेरा हमसफ़र बनने वाला हो। इस तरह की उसके कई एहसान थे मुझ पर। फिर आखिरकार मेरी शादी हो गई। मेरे पति अभी उसी कॉलेज में पढ़ाते थे। हम तीनों दोस्त बन गए। कभी कभी अभी को हमारी दोस्ती से जलन भी हो जाया करती थी, पर वह हंसकर टाल जाया करते थे। एक दिन अचानक आकाश ने कहा कि वह इस लेक्चरशिप से रिजाइन कर रहा है। पूछने पर उसने कहा कि उसे लंदन में कोई अच्छा ऑफर मिला है। हम सब बहुत खुश थे। फिर कुछ ऐसा हुआ कि उसके जाने से पहले उससे मिल ही नहीं पाए। उस दिन के बाद आज ही आकाश मुझे मिला था, तो क्या वह कभी लंदन गया ही नहीं? और उसकी शादी, यह सब मेरे लिए पहेली जैसा था। अगले 7 दिनों तक मेरा मन कई तरह के अनुमान लगाता रहा। आशंका की सुई बहुत तेज घूमती है, इतनी तेज कि हमें हकीकत से कोसों दूर जाकर पलट देती है। कई बार मेरा मन स्वयं मुझको भी दोष देता कि मुझसे भी तो कोई गलती हुई थी। मैं भी अपने बच्चों, परिवार और कॉलेज में कुछ इस तरह उलझी कि कभी उसकी खोज खबर भी नहीं ले पाई। और फिर उस जमाने में तो विदेश जाने का मतलब ही विदेशी हो जाना होता था। समय के साथ हमारी दोस्ती बस एक मीठी याद बनकर रह गई थी, और आज उसका लंदन ना जाकर भी हमसे इतने वर्षों तक ना मिलना मेरे लिए एक पहेली जैसा बनता जा रहा था। अभी ने घर आते ही पूछा, आकाश को नोट्स दे दिए? जवाब में मैंने पूछा, तुम्हें पता था कि आकाश लंदन गया ही नहीं? नहीं, अभी कुछ जल्दी में था, कहते हुए कि उसे कल ही पता चला। वह सुबह मुंबई जाने की तैयारी में लग गया। मैंने भी सोचा, अच्छा है, वह जब तक लौटेगा तब तक आकाश से अगली मुलाकात हो जाएगी और मैं अच्छी तरह उसे अपने सवालों के कटघरे में खड़ा कर पाऊंगी। बेचैनी के 7 दिनों के बाद जब दरवाजे की घंटी बजी तो आकाश फिर से एक बार सामने खड़ा था। मैंने व्यंग करते हुए कहा, तो इस बार तुम वाकई आ गई। मैं तो सोच रही थी कि तुम फिर एक बार झूठ बोल कर निकल गई। आकाश के कहने पर कि वह झूठ नहीं बोलता, मेरे मुंह से एक व्यंग भरी हंसी निकल ही गई। पर शायद आकाश को अपने कहे पर विश्वास था। उसने पूछा, क्या कुछ गलत कहा मैंने? एक दीर्घ निश्वास के साथ मैं बस कह सकी, पता नहीं। आकाश के लिए कॉफ़ी लेकर आई ही थी कि आकाश ने मुझसे पूछा, क्या बात है प्राची, तुम कुछ नाराज और परेशान दिख रही हो? मैंने जब कहा नहीं तो तब आकाश ने मेरे कंधों पर अपने हाथ रख दिए और कहा, क्यों झूठ बोल रही हो? मैंने उसकी आंखों में देखकर कहा,
झूठ पर सिर्फ तुम्हारा ही अधिकार है क्या? आकाश को अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक अच्छे इंसान की सबसे बड़ी कमी यही होती है कि वह अपने झूठ को छिपा नहीं पाता है। इसलिए मुझे पूछना नहीं पड़ा, वह खुद अपने झूठ की सफाई देने लगा। हाँ, मैंने तुम सबसे झूठ ही कहा था और तुम्हें सच्चाई बताने से शायद उस समय मेरा फैसला बदल जाता। खैर छोड़ो, इतनी अच्छी कॉफ़ी के साथ इतनी बेसुरी बात नहीं जाएगी। आकाश ने एक बार फिर बात को टालने की कोशिश की, पर मेरी आंखें उसका जवाब सुनने के लिए उसे घूरती रही। कॉफ़ी का कप टेबल पर रखते हुए आकाश एक लंबी सांस छोड़कर कहने लगा, तुम्हें याद है तुम्हारी शादी के कुछ समय के बाद हमारे कॉलेज में मैनेजमेंट ने इकोनॉमी ड्राइव शुरू किया था। उसके तहत कुछ फैकल्टी को निकालना तय हुआ। मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि जो भी किसी विषय में जूनियर लेक्चरर है उन्हें ही हटाया जाएगा। कमेटी के एक मेंबर ने मुझे पहले ही बता दिया कि अभिमन्यु को हटाया जाएगा। यह सुनकर मैं सन्न रह गया। अभी अभी तो तुम दोनों ने लोन लेकर घर खरीदा था और कार भी। तुम दोनों अपनी नई गृहस्थी में कितने खुश थे। दिल्ली में अपना घर होना तुम्हारा सपना था। उस घर की रसोई में पहली बार खाना बनाते हुए आत्मविश्वास और संतुष्टि से भरी हुई तुम्हारी छवि मेरी आंखों के सामने आ गई। अभी के जॉब के जाने से तुम दोनों के पारिवारिक सपनों की उड़ान, जिसने अभी पंख ही पसारे थे, बिखर जाती। कर्ज की ईएमआई के तकाजों और जॉब न रहने से होने वाली अन्य परेशानियों और उनसे मलिन हुए तुम्हारे चेहरे से की कल्पना मात्र से मैं डर गया। तुमसे मेरा इतना रिश्ता तो था ही कि कड़ी धूप में खड़ा रहकर मैं कम से कम तुम्हारे लिए छाया बना रहूं। इसलिए मैंने मैनेजमेंट और तुम सबको लंदन जाने की बात कह दी और इस्तीफा दे दिया। मैनेजमेंट ने मेरी जिम्मेदारी अभिमन्यु को सौंप दी, लेकिन इसे डेस्टिनी ही कहेंगे कि असाइनमेंट आधा छोड़कर जाने पर मैनेजमेंट से मेरी बहस हो गई और इसलिए कॉलेज ने मुझे अच्छा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं दिया। किसी अच्छे कॉलेज में नौकरी मिलना मुश्किल था, इसलिए मैंने अपने सपने बदल दिए। मेरे गांव के कॉलेज में अच्छे विद्यार्थी तो थे, पर यूपीएससी के लिए तैयारी कराने वाला कोई व्यक्ति नहीं था। मैंने वहीं जॉब ले ली। मुझे लगा अगर मैं इनके सपनों को पूरा करना अपना सपना बना लूँ तो शायद मुझे भी खुशी मिलेगी। मैं खुश हूँ कि मैं इतने सालों में कई बच्चों के सपनों को पूरा करने में सफल रहा। हाँ, एक बात जरूर हुई, इन सब में उलझकर उम्र निकल गई और मैंने शादी नहीं की। यह सब कहकर आकाश हंस पड़ा। मैं अवाक सी उसे देखती रही। उसे कोई अच्छा इंसान कहूँ या देवता, जिसने मुझ पर हंसते हंसते अपनी सारी खुशियाँ लुटा दी थी, जिसने दूसरों की सफलता में अपनी सफलता ढूंढ ली थी, उसे धन्यवाद कहती तो उसका त्याग शायद छोटा पड़ जाता, और अगर उससे इस त्याग का कारण पूछती तो हमारे इस अनकहे रिश्ते का अपमान होता। जाती हुई आकाश ने कहा, एक बार गांव में रम जाओ तो शहर पराये लगने लगते हैं। फिर भी मैं अब तुम दोनों से मिलने आने की कोशिश करूंगा। फिर वह चला गया। उसे जाते हुए देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई फकीर अपनी सारी खुशियां हमारी झोली में डाल कर जा रहा हो। आज भी हम दोनों जब घर की बालकनी में बैठे हुए ढलते सूरज को देखते हुए साथ साथ शाम की चाय पीते हैं, तो हमें लगता है कि हमारी खुशियां और हमारे घर के एक हिस्से में आकाश भी शामिल है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और ऐसे ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।